जोहार दोस्तों, आप सभी के अपने प्यारे से क्यूट से यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन में। और गाइस आज का जो सेशन होने वाला है क्लास 12 के फिजिक्स, ठीक है, एक्सरसाइज 1 पॉइंट का जो सोल्यूशन का न्यूमेरिकल का जो सोल्यूशन है वो आज करने वाला हूँ, ठीक है, और आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम लोग का जो क्लास 12 में फिजिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम लोग जो है क्या है न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब जो है अब से जो है रेगुलर आप लोग को वीडियो मिलते जाएगा, ठीक है, किसी प्रकार का रुकावट नहीं होगा, ठीक है। तो चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1 का करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का करेंगे, ठीक है। उसमें आप लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ, गॉसेस लॉ, ठीक है। तो हम जो अभी जो हम लोग निकालने वाला है, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ की मदद से निकालेंगे, तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए हम अभी वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन में, क्या है एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी बुक को फॉलो करने वाला है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बोर्ड जो है एनसीईआरटी को ज़्यादातर फॉलो करता है, ठीक है, फॉलो करता है। तो क्या है एनसीईआरटी क्वेश्चन में, क्या है एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, चैप्टर नंबर 1 खोलिएगा, लास्ट पेज में जाइएगा, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को उठा लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर जैसे दिया रहेगा, ठीक है, 2 चार्ज है, ठीक है, क्या है 2 चार्ज है, ठीक है, ये 1 चार्ज हो गया, ये 2 चार्ज हो गया, ये चार्ज ए चार्ज बी, ठीक है। और क्या है यहाँ पर Q1 कितना दिया हुआ है, ठीक है, Q1 चार्ज 1 कितना दिया हुआ है कि आपका आवेश, ठीक है, आवेश कितना दिया हुआ है, ठीक है, चार्ज 1 कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷, ठीक है। और Q2 कितना दिया हुआ है, Q2 दिया है 3 × 10⁻⁷, ठीक है, -7। और इसका के बीच का जो दूरी है, ठीक है, R, ठीक है, डिस्टेंस जो है इसका 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। तो ये सब दिया हुआ है। अब जो है इसमें ये चार्ज है, 2 चार्ज है, और इसके बीच जो क्या है, इसके बीच एयर है, ठीक है, हवा है। तो इसके बीच जो जितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, कितना फोर्स लग रहा है वो हम अभी निकालेंगे, ठीक है, कि कितना इन दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। या इसका दूरी भी दिया हुआ है, चार्ज 1 भी दिया हुआ है, चार्ज 2 भी दिया हुआ है, ठीक है, Q1 Q2 दिया हुआ है। अब इसके बीच कितना फोर्स लग रहा है वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, हिंदी मीडियम वाला लिखेंगे, दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है, हिंदी मीडियम वाला लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे गिवन दैट, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, चार्ज 1 कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 2 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। और चार्ज 2 कितना दिया हुआ है 3 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। और क्या है डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो क्या लिख सकते हैं 3 × 10⁻² मीटर, ठीक है, 2 मीटर। अब जानते हैं आप लोग 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 1 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/100 मीटर लिख सकते हैं। तो हम लोग 1 सेंटीमीटर को हम लोग ऐसे भी डिनोट लिख सकते हैं 10⁻² मीटर, ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको बदल दिए, ठीक है। आप लोग 11 में पढ़े होंगे कि ऐसा यूनिट को सभी जैसे दिया रहा है न्यूमेरिकल निकालने से पहले, जो कि है अगर कुछ अलग में दिया रहा है तो उसको ऐसा यूनिट के तौर पर सभी को एक इक्वेट करना चाहिए, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो अब इसके बीच फोर्स निकाले तो हम लोग का क्या है, अब इसमें Fe = वाट, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग का दिया वाट निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट, हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे वी नो दैट, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं हिंदी मीडियम वाला लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि, ठीक है, कि फोर्स निकालेंगे हम लोग, ठीक है, फोर्स निकालेंगे। तो आप लोग कूलम्ब्स लॉ का इक्वेशन तो पढ़ाए होंगे, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ यानी हिंदी मीडियम वाला पढ़ेंगे कूलम का नियम, ठीक है। तो कूलम का नियम में आप लोग पढ़े हैं उसका इक्वेशन, ठीक है। तो क्या होता है कूलम्ब्स लॉ का इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, क्या होता है F फोर्स हम लोग निकालते हैं, फोर्स F = क्या निकालते हैं K, ठीक है, K Q1 Q2/r², ठीक है। इसका हो गया फॉर्मूला, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन, ये कूलम्ब्स लॉ दिए थे, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ का ये फोर्स का ये हम लोग का फोर्स निकालेंगे, ठीक है। अब क्या है के क्या है, बहुत सारा बच्चा के क्या है वो क्वेश्चन कर सकते हैं ना। तो क्या है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ठीक है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ये एक नियतांक है। अब के का वैल्यू क्या होता है, देखिए के का वैल्यू क्या होता है 1/4πε0, 1/4πε0, ठीक है, ε0। और इसका वैल्यू ऐसा भी लिख सकते हैं 9 × 10⁹, ठीक है, ये भी होता है, ठीक है, ये भी होता है के का वैल्यू ये भी होता है। तो चाहे आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, चाहे इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर इसको रिप्लेस करते हैं, ठीक है, तो बहुत लॉन्ग चल जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ε0 का वैल्यू आपको बैठाना पड़ेगा 8.85 × 10⁻12, ठीक है, पाई का वैल्यू बैठाना 3.14 या फिर 22/7, ठीक है। और अगर इसको बैठाते हैं तो डायरेक्टली ये हो जाता है, ठीक है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे 9 × 10⁹ को लेंगे, ठीक है। इसको हमेशा माइंड में घुसा लेना है दोस्तों, कभी नहीं भूलना है, जीवन भर काम आएगा, ठीक है। जब तक न्यूमेरिकल बनाते ही जाएंगे IIT JEE कुछ भी 11 12 में, ठीक है, 11 तो काम खैर नहीं आता है, ये हमेशा जो की है यूज होता है, ठीक है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इसका इक्वेशन है कूलम्ब लॉ का, ठीक है। तो चलिए इसको याद माइंड में रखना है, मिटा देते हैं, ठीक है। हम क्या जानते हैं फॉर्मूला हम लोग के Q1, ठीक है, Q1 Q2, ठीक है, बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस दूरी दिया हुआ है, दूरी का स्क्वायर, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे अब, ठीक है। पुट करेंगे तो एफ इक्वल टू क्या है, एफ इक्वल टू क्या है लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। के का वैल्यू हम लोग रिप्लेस करेंगे यहाँ पर 9, ठीक है। क्या रिप्लेस करेंगे 9, चलिए इसको बांटे देते हैं, 9 इंटू 10⁹9 इंटू 4 जवान कितना दिया हुआ Q1 देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। और Q2 कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। ये दिया हुआ है 4 जवान, ठीक है। Q1 Q2 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए 4 जवान 4 2, ठीक है। Q1 Q2 वैल्यू पुट कर दिए और आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है, आर का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का क्या है निकाले हम लोग, निकाले क्या लो 30 इंटू 10⁻², ठीक है। तो 30 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर है तो दूरी का स्क्वायर हम लोग कर दिए, यहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिए। अब जिसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 9 2 3, ठीक है। तो 18 3 54, ठीक है, 54 हो जाएगा। 54 इंटू 10⁹9 हो जाएगा इंटू 10⁻⁷, तो क्या होता है हमेशा जानते हैं इसका ऐसा रहे 1 और अगर ऐसा रहे, ठीक है, 10⁻1 10⁻2 तो हमेशा क्या होता है 10 1 + 2, ठीक है, 3 हो जाता है, 10⁻3 हो जाएगा। तो हमेशा क्या है बीच में हमेशा प्लस होता है, ठीक है। तो इसके बीच में इसको अगर जुड़ाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बीच में प्लस होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 10⁻7 प्लस 10 इंटू 10⁻7, तो ठीक है ये क्या है ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल माइनस 10⁻14 हो जाएगा, ठीक है, टोटल 14 हो जाएगा। अब 14 हो जाएगा ना तो क्या है 40 ये लिख दिए, अब यहाँ पर लिख सके 10⁻14, ठीक है। अब देखिए अब जैसे ई है, जरा सा समझिए, ठीक है, जरा समझिए क्या है यहाँ पर 10⁻2 है। अगर इसको हम लोग लिख सकते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 ठो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 ठो 10 लिख सकते हैं, है ना, 2 ठो 10 लिख सकते हैं यानी कि 100। तो अगर ये ऊपर में है तो अगर इसको नीचे लगे, जैसे ये है, ठीक है, अगर इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो क्या है इसको अगर माइनस में है तो इसको प्लस में लाएंगे, जैसे बाटे में लाएंगे तो ये हो जाएगा, इसका माइनस चल जाएगा तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, इसको अगर नीचे बाटे में लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 100 हो जाएगा, 30/100 का क्या है स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब स्क्वायर कर दिया, अब जो क्या है इसका 1 0 इसका 1 0 चल जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 54 इंटू 10 पर इससे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, ठीक है, -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और यहाँ पर जो यहाँ पर 3 बचेगा, 3/110 का स्क्वायर, ठीक है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फोर्स इलेक्ट्रॉनिकल तो क्या हो जाएगा 54 इंटू 10, ठीक है, 10⁻5 और यहाँ पर जो 9/100, ठीक है। तो 9/100 हो जाएगा, तो इससे इसे काट देंगे 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू निकाल देंगे हम लोग 6 इंटू क्या बचा हुआ है 10⁻5, ठीक है, 10 क्या बचा है 10⁻5। अब देखिए अब ये 100 है 100 है, तो ये क्या है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 बार लिख सकते हैं इंटू 100 का हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 10⁻2 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये नीचे में है तो नीचे से ऊपर जाएगा, इसीलिए माइनस में चल जाएगा, ठीक है, माइनस में चल दिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻2 या फिर हम लोग 2 ही रहने देते हैं, ठीक। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इससे कट गया तो ठीक है। तो ये अगर यहाँ पर आएगा, ठीक है, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻2 हो जाएगा। अब इसको अगर ऊपर ले जाएंगे, चलिए अब देखिए दिखाते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू कितना बचा 10⁻5 बचा हुआ, ठीक है। अब इसको ठीक है इसको कैसे लिख सकते हैं, चलिए एक बार आप लोगों को लिख के दिखा देते हैं, ठीक है। अब ये 1 है 1/100 हो जाएगा, तो इसको अगर यहाँ पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻2 हो जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा। तो फोर्स इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 10⁻5 और ये जो -2 है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 10⁻2 हो जाएगा, ठीक है। तो एफ इक्वल टू ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻³ कूलम, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ये फोर्स न्यूटन में हो जाएगा, ठीक है, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है इसीलिए न्यूटन में चल जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है उसमें एक्सरसाइज 1.2 को बताऊंगा, ठीक है, वो भी एकदम इजी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को मस्ट टू मस्ट सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह का वीडियो सोल्यूशन पाने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
और एक तो चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक गुड न्यूज़ है, ठीक है। हम लोग का जो है एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, ठीक है। प्ले स्टोर में आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा झारखंड मैथ जोन के नाम से। जिस चैनल से आप लोग अभी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, उसी चैनल में जो है आप लोगों को उसी एप्लीकेशन उसी गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, इसी के नाम से झारखंड मैथ जोन, ठीक है। वहाँ से आप लोग भी पढ़ाई कर सकते, ये सब कंटेंट डाला जाएगा, ठीक है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।